नमस्कार दोस्तों। इस शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन और नवरात्र के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है और 8 देवियों की पूजा उपासना अगर आपने नहीं भी की है तो सिर्फ सिद्धिदात्री माँ की पूजा करने से आपकी तमाम इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था और इन्हीं की कृपा से भगवान शिव को का जो आधा शरीर है वो देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध भी हुए हैं। इस माँ की पूजा के वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन 2 मंत्र हमने आपको दिया है स्क्रीन पे। इस मंत्र का जप करने से देखिए, माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं और इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर बैठी हुई हैं। इनके दाहिनी ओर के ऊपर वाले हाथ में गदा, नीचे वाले हाथ में चक्र और बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ कमल पुष्प, नीचे हाथ में शंख है। अंतिम दिनों में भक्तों की पूजा के समय अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र, जो कि हमारे कपाल के मध्य स्थित होता है, यहाँ पर लगा के माँ को प्रणाम करना चाहिए और माँ से आशीर्वाद मांगना चाहिए कि जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। दोस्तों, अगर आप माँ सिद्धिदात्री को एक नारियल अर्पित करते हैं और फिर इस नारियल को उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, अगली नवरात्रि तक आप चाहें तो पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं या अपने धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। देखिए, धन के स्थान पे थोड़ा संभाल के रखिएगा, क्योंकि पानी वाला नारियल थोड़ा रखना कठिन होता है, क्योंकि कभी कभी सड़ने के बाद से जल निकलने लगता है। तो ठीक से रखिएगा। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और आती रहेगी। तो याद रखिए, एक नारियल माँ के चरणों में अर्पित करने के बाद आपको वापस लेना है और लाल कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित बनाए रखना है। तो आप ये 2 उपाय करें। मंत्र का जप करें। हमने 2 मंत्र दिया है, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, जैसे या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक और मंत्र हमने दिया, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। आप कोई भी एक मंत्र जप करें, माँ की कृपा भर भर कर बरसेगी। और याद रखिए, आज के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार जरूर लगाइएगा। 9 आम के पत्ते और 9 पान के पत्तों से बंधनवार बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। और माता रानी पूरे 9 दिनों तक हम सभी पर कृपा बरसा ही रही हैं। 8 दिनों तक बरसा चुकी, अब 9वें दिन भी हमारे तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। लेकिन क्या आपको पता है, माँ को भोग में सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जिसे आप जरूर लगाइए, और वो चीज़ है पान के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, माँ को पान के पत्ते अगर आप इस दिन अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए, जीवन की आधी समस्या तो यूं ही खत्म हो जाएगी। लेकिन करेंगे क्या, उसके पहले हम जानते हैं। देखिए, अगर हम देवी पुराण की बात करें तो भगवान शिव ने आधा शरीर, वो भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही उनको मिला है, और अर्धनारीश्वर रूप जिसे हम कहते हैं। भगवान शिव को भी सिद्धियों की प्राप्ति माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही मिला था। सच्चे मन से अगर आप पूजा करते हैं तो आपको 9 वरदान भी मिलता है। दोस्तों, इस दिन अगर आप एक नारियल संकल्प लेकर माँ को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए, जीवन की समस्त मुश्किलें आपकी खत्म हो जाती हैं। माँ की पूजा करने की सही तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप ये जान लें। वैसे तो तमाम तरीके से हम माँ को मनाते हैं। माँ को इत्र जरूर अर्पित करें। इत्र यानी सुगंध जिसे कहते हैं, वो गुलाब का हो, चंदन का हो, और अर्पित करने के बाद उसके बाद आप अपने पास रख लीजिएगा और समय समय पर इत्र को रुई में लगाकर आप अपने पॉकेट में, पर्स में रखिए। यकीन मानिए, आपको ये इत्र लगाना माँ का जो रक्षा कवच है आपके शरीर का, वो माँ की तरफ से आपको मिलेगा और कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इस बार ऐसा ज़रूर करें। और आपको हमारे बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं, अगर वास्तु दोष हो तब क्या करें। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, तब ऐसे में घर में धन आने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए, बरकत के लिए, घर में कलह क्लेश ना हो इसके लिए आप बंधनवार लगाइए। बंधनवार तो आप समझते ही होंगे, मेन गेट में लगाया जाता है ना, तोरण जिसे कहते हैं, बस वही। लेकिन लगाएंगे कैसे, 9 आम के पत्ते और 9 पान के पत्ते ले लें।
या आपको कोई एक ही मिलता है तो वो भी चलेगा। अब इसको लाल धागा या फिर किसी रस्सी डोरी के सहारे बांध कर गूंथ कर आप इसके तोरण बनाइए और अपने द्वार पर लगाइए। आज नवमी तिथि के दिन यकीन मानिए घर के मुख्य द्वार पर इसे स्थापित करने से जीवन की आधी समस्या, आधी लड़ाई तो आप ऐसे ही लड़ लेंगे। हम बात कर रहे थे पान के पत्ते की। माँ को 9 पान के पत्ते और 9 पान के पत्ते के ऊपर 9 सुपारी रखकर जरूर आप माँ को भोग लगाइएगा। आप मंदिर में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, आपकी पूजा तभी पूर्ण होगी। आप 9 दिनों तक कितना भी पूजा किए, लेकिन अंत में अगर पान सुपारी का भोग नहीं लगाते तो पूजा अधूरी रह जाती है। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, माँ को आप कमल के पुष्प अगर अर्पित करते हैं या लाल गुड़हल के पुष्प, तो फिर माता की कृपा तो बरसनी ही है। नवमी तिथि के दिन समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप माँ दुर्गा को कमल का पुष्प जरूर अर्पित करें। हम आपको पहले ही बता देते हैं, क्योंकि नवमी की पूजा में कमल का पुष्प अर्पित करने से आपको पूरे 9 दिनों का जो अगर आप पूजा पाठ नहीं भी किए हैं तो उसका भी आपको फल मिल जाएगा। देखिए, देवी के संपूर्ण स्वरूप हैं देवी सिद्धिदात्री, और केवल इस दिन माता की उपासना करने से संपूर्ण नवरात्रि के उपासना का आपको फल मिलता है। और ये पूजा नवमी तिथि पर की जाती है। इसको महानवमी भी कहते हैं। महानवमी पर शक्ति की पूजा भी की जाती है। इसको करने से किसी भी तरह की समस्या अगर है जीवन में तो निश्चित रूप से आपकी विजय होती है। नवमी के दिन महासरस्वती की भी उपासना करने का वैसे विधान है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लौंग की। करेंगे क्या? इस लौंग का क्या उपाय करें कि जीवन की समस्त बाधाओं से आप मुक्त हो जाएं। वैसे तो हमने पहले भी बताया था ये उपाय। अब अंतिम दिन बचा है आज के दिन ये उपाय करने के लिए, और आप करेंगे क्या? सबसे पहले तो माँ सिद्धिदात्री को आप जैसे पूजा करते हैं एक घी का दिया जलाइए। अगर संभव हो तो कमल का पुष्प अर्पित कीजिए, नहीं तो आप कम से कम इस दिन माता रानी को गुड़हल का पुष्प या लाल गुलाब का पुष्प जरूर अर्पित करें। अगर वो भी संभव नहीं है तो आंखें बंद करें और मानसिक रूप से आप सोचें कि आप माता को कमल चढ़ा रहे हैं, तो सच में वो चढ़ जाएगा, यकीन मानिए। आज के दिन हमने कहा लौंग का उपाय। लौंग का मतलब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का उपाय। देखिए, इस दिन हवन यज्ञ होता है, आपको तो पता ही है। अब ये आपको उपाय करना है, आप कभी भी कीजिए अपने घर में, लेकिन जब भी आसपास के कहीं मंदिर में हवन की अग्नि जलेगी या फिर आप अपने घर में ही हवन करते हैं तो अति उत्तम है। आप सबसे पहले तो माँ के सामने एक घी का दिया जलाकर बैठें। अब माँ को 108 लौंग आपको अर्पित करना है, और अर्पित करेंगे। एक मंत्र है, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। एक लौंग अर्पित किया, ये मंत्र बोला, फिर से लौंग लिया, फिर ये मंत्र बोला। ऐसे करके 108 देवी के चरणों में चढ़ाएं। अब सब लौंग उठा लें, और ये जो आपने यज्ञ किया है, अगर घर में किया है तो अति उत्तम, नहीं तो मंदिर में कहीं हो रहा है हवन, जाकर वहाँ उस 108 लौंग को डाल दें। यकीन मानिए, शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे और जीवन में कहीं कोई दिक्कत परेशानी बाधाएं नहीं रहेगी, वो भी दूर हो जाएगी। माँ को इस दिन हम मनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, क्योंकि अंतिम दिन है नवरात्र का। माँ सिद्धिदात्री के बारे में वैसे तो बहुत सारी कथाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन जिसमें माँ दुर्गा सप्तशती के कुछ प्रसंग माँ सिद्धिदात्री के विषय में बताते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही व्यक्ति को सिद्धि, बुद्धि, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर की परेशानियाँ, क्लेश, दुख, दारिद्र्य दूर होता है, परिवार में प्रेम भाव बना रहता है। यानी माँ सिद्धिदात्री ही सर्वमय है, जिसे एक कथानक में देवी स्वतः ही स्वीकार करती हैं कि इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी रह गई और बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं और दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। ऋषि कहते हैं, तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से
उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया और आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए और उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। माँ के आप बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन उनमें से माँ के एक मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धि दात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करते हैं जितनी मर्जी उतनी बार तो जीवन की तमाम परेशानियां तो खत्म होगी ही, आपको सिद्धियों की प्राप्त होगी और माँ की कृपा आप पर यूं ही बनी रहेगी। आपको तो पता ही है कि माँ बहुत सारी सिद्धियां देने वाली हैं और उनमें से 8 सिद्धियां हैं: अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा और प्राप्ति, प्राकंप्य, वसित्व, इसित्व। दोस्तों, माँ के मंत्र का जप करते रहें, माँ के शरण में रहें, क्योंकि माँ ही संपूर्ण जीवन की, संपूर्ण पृथ्वी की अधिष्ठात्री हैं। माँ में ही सब कुछ समाहित है और हम सब भी माँ के ही द्वारा चलाए जाते हैं पृथ्वी पर। जो भी हम भोगते हैं, सुख दुख, अच्छा बुरा, सब माँ की कृपा है। हर हर महादेव।